जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और ये कहां पर हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगर हम पूछे किसके लिए बताइएगा, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल पेट 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय उद्यान से होगा जो आपको मतलब यूपी ट्रिपल एग्जाम के साथ कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, उसके बाद हम पूरी डिटेल के साथ अन्य राज्यों में जहां जहां पर होते हैं और इंपॉर्टेंट भी बताएंगे आपको कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले पूरी क्लास आपको देखना है, तब जाके चीजें आपकी क्लियर होंगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, तो देखो अगर कोई राज्य सरकार होती है तो वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत किसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती, क्यों घोषित करेगी? तो सबसे पहले अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा वन्य जीवों अर्थात पेड़ पौधे और प्राकृतिक परिस्थिति के संरक्षण के लिए सुरक्षित किया जाता है। अर्थात वन्य जीवों के लिए और पेड़ पौधों के लिए और प्राकृतिक परिस्थिति के लिए संरक्षण किया जाता है। और किस अधिनियम के तहत किसी को अर्थात राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य की कि राष्ट्रीय उद्यान तो जान गए कि कोई राज्य सरकार वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत घोषित करती है, जिसमें सरकार द्वारा वन्य जीव, पेड़ पौधे और प्राकृतिक परिस्थिति के लिए सुरक्षित किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं साथियों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो देखने को मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है। तो सबसे पहला सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की अगर बात कर लेते हैं साथियों, स्थापना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की 1936 में हुई थी। अगर बात करते हैं स्थापना कहां पर हुई थी, तो आप बताओगे सर इसकी स्थापना जो हुई थी उत्तराखंड में हुई थी। याद रख लेना, क्योंकि उत्तराखंड आप जानते हो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कहां हुई, उत्तराखंड में हुई। और इसका पुराना नाम अगर पूछ लिया जाता है, जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम क्या था, तो जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान क्या है और पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान तक अगर बात करते हैं पूरे 107 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 107 राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि नवीनतम या सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिएगा सबसे नवीनतम या नया राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो देखो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में हो जाएगा। कहां पर हो जाता है? उड़ीसा में हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो अगर बात करते हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है, और ऐसा कोई राज्य है कि जहां पर राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं देखने को मिलता है? तो आप देखोगे ऐसा भी कोई राज्य है जहां पर राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं देखने को मिलता है, ये राज्य आप देख लो। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और ऐसा भी राज्य है जहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, जहां पर एक भी आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो हमने आपको बताया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है, और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। लेकिन अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखो साथियों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और ये कहां पर हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगर हम पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है तो बता देना हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और हिम तेंदुओं के लिए क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, देखो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया?
आपका हमने बताया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपने कहा सबसे सर पुराना राष्ट्रीय उद्यान एक ही हो जाता है, हमने कहा सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। हमने आपसे पूछा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो कहेंगे साथियों कि लद्दाख में है और किसके लिए फेमस है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और एक कहां पर हो जाएगा, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, अंडमान निकोबार में हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखो कितना अच्छा सेशन, काफी मेहनत लगी है इस क्लास को आपको तैयार करने में। अब देखो यहां पर कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, आपने पढ़ लिया सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा राज्य जहां पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान। अब बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। आप कहोगे सर राज्य में राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, वो भी तो पढ़ाने वाले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। स्टैटिक जीके में चले जाना, क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही है, चाहे 5 से 7 मिनट की क्लास मिल रही है, लेकिन आपके एग्जाम में एक एक नंबर वह दिलवाएंगी। अब देखो अगर बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान की, अब गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, तो देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, गुजरात में हो जाता है। और याद रख लेना ये किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाता है। अगर हम बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम होगा इसको याद कर लेना, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है। तो कहां पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर में। देखो उत्तर प्रदेश में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आप बताइएगा कि जो यहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया था, 1977 में घोषित किया गया था और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है। अगर हम आपसे पूछें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहेंगे सर अभी तो पढ़ा है, सबसे पुराना सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है। कहां पर होता है, उत्तराखंड में होता है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका जो सेशन है उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने कहा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, आपने कहा मध्य प्रदेश, हमने भी बताया मध्य प्रदेश, तभी तो आपको पता लगा। अभी हम बताते हैं ना, तो देखो 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान ले आए मध्य प्रदेश से। अब 12 में क्या 12 पढ़ना पड़ेगा, एक बार सरसरी जर्सी देख सकते हो, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कौन होगा अभी बता रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। देखो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। आपसे माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसमें देखो कुछ सीमा पर है तो आप केवल एक बार देख लो, उसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट भी बता देते हैं। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहीं पर देखा होगा चीता आए थे, जो लाया गया था चीता और चीते, तो यहां पर ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। लेकिन अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, तो लिख लो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश। बार बार प्रश्न आता है और एग्जाम में आएगा, गलत करके नहीं आना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर हम बात करेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, कहेंगे सर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बांधवगढ़ याद कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये 4 याद कर लेना और एक बार इसको सरसनी से देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम से पहले डबल स्पीड में देख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आपका जो मिल रहा है, अब कौन सा राज्य आपका हो जाएगा, उत्तराखंड। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक कहां पर था, उत्तराखंड में। अब देखो उत्तराखंड से और भी जान लो कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमने आपको बताया था कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में होता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में होता है, सबसे पुराना होता है। अगर बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी निकलती है, तो रामगंगा नदी निकलती है, याद रखिएगा, रामगंगा नदी के किनारे हो जाता है। अगर हम बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड में। ये पशु विहार आप काट करके लिख लीजिएगा, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? उत्तराखंड में। अब कहोगे सर इसमें याद कर ले, तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का, आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने उत्तराखंड का देख लिया, सबसे पुराना देख लिया, सबसे नया देख लिया। अब बच कौन सा रहा है? देखो कर्नाटक से क्यों हम लाए हैं? हम वही लाए हैं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यूपी SSS के अलावा कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एक बार देख लेना, अगर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी क्लास से मिल जाएगा। अब देखो, अगर बात करते हैं बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? कहेंगे कर्नाटक में हो जाएगा। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ये आप क्या कर लेना, चारों के चारों याद कर लेना, क्योंकि SSC रेलवे एग्जाम में चारों पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो जाएगा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो जाएगा, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपको जो अभी आपने पढ़ लिया उत्तराखंड, आप कर्नाटक पढ़ लिए, उसके बाद देखिएगा राजस्थान। अब देखो राजस्थान में एक बताइएगा, पक्षियों का स्वर्ग एक तरीके से किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? बताइएगा, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? एक कमेंट सेक्शन में बताना है, और ना समझ में आए तो सर्च करके बताना है, ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। जब आप कोई चीज सर्च करते हो, नहीं पता होती है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप लिख लेते हो या कमेंट सेक्शन में लिख दो तो चीजें याद हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? तो कहेंगे राजस्थान में हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। अभी हमने पक्षियों का स्वर्ग बताया था, बताना जरूर है कमेंट सेक्शन में। बताओ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में हो जाता है। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। अगर आप नहीं भी याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? आपका राजस्थान में हो जाएगा। अब कहोगे सर राजस्थान का इंपॉर्टेंट बता दो, लो इंपॉर्टेंट ले लो। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? कर्नाटक का हो गया, उसके बाद राजस्थान आपने पढ़ लिया। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, और भी जो इंपॉर्टेंट हमने स्लाइड ले रखा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो जम्मू कश्मीर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ, अभी हमने बताया था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का था वो कौन सा था? कहेंगे सर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था। अब बताओ, हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा था कि बताओ, आप पढ़ते पढ़ते भूल न जाओ, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां था? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है बताओ। उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ये तीनों के तीनों याद कर लेना, जितना बता रहे हैं। कर्नाटक का याद कर लेना पूरा, ये पूरा याद कर लेना। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अब देखो, एक यूपी SSS में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी SSS में मेंस परीक्षा में, जिसमें पूछा था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो याद कर लेना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? तो कहेंगे सर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे हो ये जो 10 से 15 मिनट की आपकी क्लास है, कितना मेहनत से और कितना बेस्ट कंटेंट है। आप जा करके इसको एक बार पढ़ना, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में इसी टॉपिक, यही टॉपिक आता है, तो आपसे क्वेश्चन मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, हमने सिलेक्टेड ही लिए हैं, बहुत सारे करवा सकते थे, लेकिन सारे नहीं, आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए भी चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप पहली बार अगर देख रहे हो, अच्छी लग रही है क्लास, तो शेयर कर देना अभी साथियों के साथ सपने, और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। हम सारे टॉपिक पर आपको वीडियो देने वाले हैं, जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा हो हम उसका वीडियो देंगे। ठीक है, ओके। बाकी देखते हैं नेक्स्ट।
अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। खीर गंगा, ये कभी कभी ऐसे आपको मिला गया, खीर गंगा या खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? तो कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो याद कर लेना, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें अगर हम बात करते हैं असम के बारे में, असम के याद कर लेना ये पूरे। अब क्यों पूरे याद कर लेना? क्योंकि एग्जाम में इसमें मैच करने को आता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है, असम में नहीं है। तो देखो कैसे करोगे, कहेंगे सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाता है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन आता है, बताओ कौन सा आता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध होता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कहेंगे सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाता है? असम में स्थित हो जाता है, याद रख लेना। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? असम में हो जाएगा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये देखो नामेरी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? ये भी आपका कहां पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा, याद कर लेना। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? असम में होता है। डिब्रू सैखोवा, ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? ये भी असम में हो जाएगा। और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ये पूरे के पूरे याद कर लेना, इसमें मत इंपॉर्टेंट पूछना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में, और दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? असम में हो जाएगा। अब देखो आपको थोड़ा सा आपको और इंपॉर्टेंट बताते हैं। देखो हमने स्लाइड को तो बनाया, लेकिन हमको लगा स्लाइड में कुछ छूट रहा है, और जब स्लाइड में छूटा तो हमने 2 और लिख लिए। क्यों लिख लिए? अब बताओ क्यों लिख लिए? क्योंकि आपका नुकसान न हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर लो। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करेंगे मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? ये भी अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। बिहार में याद कर लेना क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक बताइएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान तो कहां पर हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान की हमारी इंपॉर्टेंट बिल्कुल एक तरीके से महत्वपूर्ण क्लास थी। उम्मीद है, आशा है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना कि कैसा लगा आपको सेशन, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बरकरार रहे, आपको कंटिन्यू बेस्ट से बेस्ट टॉपिक वीडियो दे पाए। बाकी फिलहाल यही तरह रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी क्वेश्चन हमने पूछा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।